अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट इन्फो चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कुर्रलिश उस्मान के बारे में है, जिसकी आने वाली किस्त यानी किस्त नंबर 168 के तीनों ट्रेलर्स का रिव्यू आज पेश होगा। कुर्रलिश उस्मान की किस्त, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले हफ्ते नशर नहीं हुई थी और इसकी वजह अनकरा पर होने वाले अटैक्स बताए गए थे। इस वजह से नई किस्त आने में एक हफ्ते का गैप आ गया और फिर मोहम्मद बोज़दैक ने कल आने वाली किस्त का तीसरा ट्रेलर भी रिलीज कर दिया। तो इन तीनों ट्रेलर्स को सामने रखते हुए आने वाली किस्त के वाकयात ये होंगे। मसलन सेट पर से ऐसे तस्वीर रिलीज हुई हैं जिनमें उस्मान बे का ड्रेस बदला हुआ है, तो इसकी क्या वजह है। और हान और होलोफिरा की शादी के हवाले से एक इत्तफाक हुआ है। इसके अलावा क्या कारादीन कले पर दोबारा से बाज़ंतीनियों का कब्जा हो जाएगा, इस पर बात होगी। और सऊद में आग लगने वाला सिनेरियो फिर से आ रहा है, तो मोहम्मद बोज़दैक बार बार इस सिनेरियो को क्यों दिखा रहे हैं, ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे, क्योंकि सऊद की आग दिखाने के पीछे एक बहुत अहम राज छुपा हुआ है। इसके अलावा गोंजा और होलोफिरा की दुश्मनी और बेगम खातून का कराची बे से इत्तेहाद के बाद उस्मान बे के घर में दरारें डालने की कोशिश करना, और इनके अलावा नई किस्त में आने वाले और भी अहम वाकयात पर बात होगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो शुरू करते हैं अनकरा अटैक्स के बाद ड्रामा अगले हफ्ते तक मुलतवी होने के बारे में। तो मेरा सवाल ये है कि अगर ATV चैनल इन अटैक्स के बाद सोग की हालत में था, तो उन्होंने कुर्रलिश उस्मान वाले प्राइम टाइम में पिछले हफ्ते की किस्त दोबारा क्यों रिलीज की बजाय नई किस्त दिखाने के। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कुर्रलिश उस्मान के प्राइम टाइम में वो नई किस्त दिखाएं या पुरानी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इस सूरत हाल को सामने रखते हुए मेरा ख्याल ये है कि ATV का कंसर्न अनकरा अटैक्स में होने वाली शहादतों पर सोग नहीं, बल्कि इन अटैक्स के बाद आवाम का ध्यान उधर था, तो व्यूअरशिप कम होने का डर था। और जैसा कि पिछली किस्त में कुर्रलिश उस्मान की रेटिंग काफी गिर गई थी, तो ATV को यही डर था कि आने वाली किस्त की रेटिंग भी अनकरा अटैक्स होने के बाद अवाम की तवज्जो उधर डाइवर्ट होने के बाद मजीद कम ना हो जाए, तो इसीलिए किस्त को पोस्टपोन किया गया। इसके बाद हान और होलोफिरा की शादी के हवाले से एक इत्तफाक हुआ है, वो आजकल सोशल मीडिया पर गर्दिश में है। वो ये कि दूसरी बार फिर से हान बे के साथ ये हुआ है कि उसकी शादी वाली किस्त मुलतवी हो गई, क्योंकि इससे पहले किस्त नंबर 156 जिसमें उनकी एल्चम खातून के साथ शादी होना थी, वो भी मुलतवी हुई थी। और अब किस्त नंबर 168 जिसमें होलोफिरा के साथ शादी होने जा रही है, वो भी मुलतवी हुई। यानी हान बे को शादियों के हवाले से मसले रहते हैं। और अब तो इस इत्तफाक के बाद ये खबर भी सुनने के लिए मैं तैयार हूँ कि हान गाजी की थियोडोरा और स्पोर्चा खातून के साथ जब शादी होगी, तो वो भी किस्त अगर मुलतवी हो जाए तो अजीब बात नहीं होगी। तो बहरहाल इनकी शादी की तरफ आए तो बचपन से लेकर अब तक अकेले रहने वाले एक फूल को उसका साया मिलने वाला है, जिसका नाम हान है। हान और नीलोफर के फैंस बहुत खुश हैं कि एक तारीखी जोड़ी की तारीखी शादी का वक्त आ गया है। और मुझे भी इन दोनों की शादी की खुशी अलाउद्दीन और गोचा की शादी से ज्यादा है, क्योंकि एक तो उनकी शादी काफी अनयूजुअल हालात में हुई थी, मतलब जैसे गोचा और अलाउद्दीन की शादी गार में दिखाई गई थी, और शायद ऐसा दिखाने की वजह यही हो कि अलाउद्दीन की पैदाइश भी अनयूजुअल हालात में गार में हुई थी, तो इसलिए इनकी शादी भी गार में ही अंजाम पाई। जबकि होलोफिरा शादी के बाद गोचा की सूरत में एक बड़ी मुसीबत मोल लेने वाली है, और ऊपर से उसको भड़काने वाली बेगम खातून है जो कि बाला खातून की दुश्मन है। तो इस वक्त बेगम खातून की सिचुएशन बड़ी ऑकवर्ड है। यानी कि पिछली किस्त में उसे हज़ाल खातून पर लगाए गए इल्जाम की वजह से माफी मांगनी पड़ी। और जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि कारादीन कला ज्यादा दिन इसके पास रहता दिखाई नहीं दे रहा, तो अब आने वाली किस्त में लुकास अपनी फौज के साथ कारादीन पर चढ़ाई करने आ रहा है। तो ये किला हाथ से जाने की सूरत में इसकी बची कुची रेपुटेशन भी चली जाएगी। लेकिन बेगम खातून उन्हीं लोगों में शामिल है जो अपनी गलतियां ठीक करने के बजाय इल्जाम दूसरों पर डालकर खुद को सही समझते हैं। बेगम खातून के पास भी इल्जाम लगाने के लिए एक बाला है, जिस पर वो नाकामी का इल्जाम डालकर दिल को तसल्लियां दे लेती है। वैसे लुकास ने जब कारादीन कले में धमाका किया था, तो जो रिजल्ट निकला वो सही नहीं लगा। तबाही कुछ ज्यादा बड़े स्केल पर दिखाई जानी थी, ताकि बेगम खातून सही तरीके से परेशान होती। और नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्त में लुकास उस्मान बे को दो महाजों पर परेशान करेगा। एक तो सऊद में बगावत करवाकर और आग लगवाकर, और दूसरा कारादीन कले पर चढ़ाई करके। वैसे सऊद में आग हर सीजन में लगती है, और अब भी मैं यही इंतजार कर रही थी कि इस सीजन में आग कब लगेगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, पिछले 3 सीजन के बारे में तो मैं नहीं कहती, लेकिन सीजन 5 और सीजन 6 में ये आग और तबाही अलामती है। यानी कि गजा में जारी हमास की मज़ाहमत और इसके जवाब में बदबख्त इसराइली हमलों के बाद होने वाली तबाही को असल में मोहम्मद बोज़दैक दिखाना चाहते हैं। और हो सकता है कि याह्या सिनवार की शहादत के हवाले से भी मोहम्मद बोज़दैक कुछ ऐसा दिखाएं कि अपने जदीद दौर के सलाहुद्दीन अय्यूबी को याद करके हमारे दिल भर आए। और नाज़रीन इकराम, एक अरबी ट्वीट ने मुझे इस कदर गमज़दा किया, जिसमें लिखा था
कि उम्मत 90 सालों से पुकार रही थी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कहाँ है, और आज जब उसे एक सलाहुद्दीन अय्यूबी मिला तो इसे उम्मत ने शहीद होने के लिए अकेला छोड़ दिया। जबकि बदकिस्मती किसी एक मामले में हो तो बात की जाए। आप खुद देख लें कि आज उम्मत के नौजवानों की एक बड़ी तादाद याहिया संवार को जानती तक नहीं, और ना ही याहिया संवार इनके आइडियल हैं। आप में से कितने लोग हैं जो याहिया संवार को जानते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने इनका नावल फूल और कांटे पढ़ रखा है, जिसका अरबी नाम अशौक वल करनफुल है। और ये कोई रोमांटिक नावल नहीं, बल्कि एक बच्चे की कहानी है जिसने मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। इस नावल में जुल्म और बर्बरियत की हकीकी मिसालें हैं। अल्फाजों की शक्ल में सब्र और इस्तकामत के पहाड़ हैं, जिसको पढ़ते हुए आपकी आंखें अश्कबार हो जाएंगी। ये नावल याहिया संवार ने जेल में लिखा, लेकिन ये किस तरह जेल से बाहर स्मगल हो गया। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस नावल का PDF लिंक पेस्ट कर रही हूँ, आप लोग डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ें। कुरैश उस्मान की तरफ आए तो कारासी बेग और उस्मान बे की तरफ से पिछली किस्त में कई धचके लगे हैं। एक तो मुकद्दस अमानतें कारासी बे के बजाय उस्मान बे ने वजीर उमर के हवाले की और लिटरली कारासी बे की वजीर उमर के सामने इंसल्ट की। दूसरा धचका उस पुल की तबाही का था जिस पर लोकास और कारासी दोनों के आदमी मौजूद थे। तो अब कारासी बे की दुश्मनी वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। और नाज़रीन इकराम, मुझे मालूम हो गया है कि उस्मान बे कबीले से येनी शहर में क्यों नहीं जा रहे, इसलिए कि येनी शहर वाला महल तब्दीलियों के बाद कारासी बे को दे दिया गया है। जबकि नाज़रीन इकराम, कुरैश उस्मान के सेट से उस्मान बे की एक नए ड्रेस में तस्वीर लीक आउट हुई है, और बज़ाहिर तो यही लगता है कि ड्रामे में इन्हें नया लिबास और हान बे की शादी के होने पर पहनाया गया है। लेकिन बुराक का हेयर स्टाइल देखकर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने ये ड्रेस कुरैश उस्मान के बजाय किसी एड की शूटिंग के लिए पहना हुआ है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, इनके आसपास जो टीम है वो अली बिन अली ज्वेलरी की है, जिसके बुराक ओजविद ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसलिए ये फैंसी सा ग्लव भी उन्होंने शायद किसी घड़ी के प्रमोशन के लिए पहन रखा है। और मैं बताते चलूं कि अली बिन अली वही ब्रांड है जिनके एक इश्तिहार की शूटिंग के लिए बुराक ओजविद और उनकी बीवी फहरिया एप्चन कतर के शहर दोहा गए हुए थे, और वहाँ शूटिंग से थोड़ी देर पहले फरीहा एप्चन को बाला और उस्मान के ताल्लुकात के बारे में पता चला। इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप लोग मेरी इस वीडियो में देख सकते हैं। और हान बे की तरफ आए तो इनका किरदार काफ़ी मेच्योर होता जा रहा है। किस्त नंबर 140 में जब होलोफिरा की शादी की खबर और हान बे को मिली थी तो तब उन्होंने बगैर किसी प्लानिंग के हमला कर दिया था, लेकिन अब वो कई फौजों के कमांडर हैं, इसलिए जिम्मेदारी का एहसास बढ़ गया है। और इस बार उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ होलोफिरा की शादी को रुकवाया और उसे वहाँ से फरार किया। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।